खबर आ रही है कि सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी ने इसराइल के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके सीरिया में कत्ल व गारत का दौर नहीं थम रहा है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अब तक सीरिया में 900 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से साउथ सीरिया में ड्रूज और सुन्नी बेदुइन कबीले के बीच सांप्रदायिक हिंसा जारी है। हालांकि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने हाल ही में तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कारगर साबित नहीं हो रहा है। हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट अहमद अल शरा या अबू मोहम्मद जौलानी ने फौज और सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया, लेकिन ड्रूज समुदाय ने इन बलों पर अपने समुदाय पर हुए हमले में शामिल होने का आरोप लगा दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। कहा जा रहा है कि सीरिया के प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी के शासन में ज़्यादातर सिक्योरिटी एहलकार वो हैं जो एक दौर में अलकायदा और ISIS जैसी खूंखार तंजीमों में हुआ करते थे। यही वजह है कि द्रूज लड़ाके भी उन पर यकीन नहीं कर रहे और इसराइल द्रूज को बचाने के नाम पर सीरिया के सुवेदा शहर में कंट्रोल करने की तैयारी में है। इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित रक्षा मंत्रालय और अन्य सरकारी बलों पर हमला किया था। इसराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए की। हालांकि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की पूरी आशंका है, क्योंकि सीरिया और इसराइल के बीच संबंध पहले से ही खराब है, तनावपूर्ण है। एक्सपर्ट कहते हैं कि 6 माह पहले सीरिया पर कंट्रोल हासिल करने के बाद जौलानी ने कहा भी था कि हमारा इसराइल के साथ कोई तनाव नहीं रहेगा, लेकिन इसराइल जौलानी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठाकर पहले गोलान हाइट्स पर आ गया और अब द्रूज कम्युनिटी को बचाने मैदान में कूद पड़ा है। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. यूनाइटेड नेशंस और अन्य संगठन लगातार सभी पक्षों से हिंसा रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार, सेना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस हिंसा को रोक पाएंगे, और क्या ड्रूज समुदाय को वाकई सुरक्षा मिलेगी या ये हिंसा और भी भयानक रूप ले लेगी। इस समय दक्षिण सीरिया में स्थिति नाजुक बनी हुई है और वहाँ के नागरिक भय, गरीबी और अस्थिरता के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी उर्फ अहमद अल शरा द्रूज लोगों को बचाने का भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक सुन्नी कबीले और लड़ाके सुवेदा शहर के करीब पहुंच चुके हैं और कभी भी भयंकर कत्लो गारत अंजाम दे सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। इतना ही नहीं, जौलानी के सैनिकों को भी अब उन पर एतमाद नहीं रहा और वो सरकार के पीछे हटने के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए सुवेदा के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। अंदेशा है कि सीरिया में अगले कुछ घंटों में खून खराबा हो सकता है। सीरिया में इजराइल की तरफ से किए गए हालिया हवाई हमलों ने एक बार फिर मध्य पूर्व में उबाल ला दिया है। इन हमलों में कथित रूप से ईरान समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसी के जवाब में ईरान ने 3 दिनों में 6 बार इजराइल को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेल अवीव को चेतावनी दी जाती है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। अगर हमारे हितों पर हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और कड़ा होगा। दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ये कार्रवाई उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी थी। इजराइल का आरोप है कि ईरान सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। इजराइल का साफ साफ कहना है, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी खतरा हमारे खिलाफ होगा, हम पहले ही कदम उठाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। अगर दोनों देशों ने संयम नहीं बरता तो सीधा सैन्य टकराव भी हो सकता है। इस बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईरान ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को भी सतर्क कर दिया है। 3 दिनों में 6 चेतावनियां, ये साफ संकेत हैं कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोनों देशों ने जल्द कूटनीतिक रास्ता नहीं चुना
तो ये तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान और इजराइल बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर ये टकराव और गहराएगा। हालांकि तमाम देश ईरान और इजराइल को समझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं ताकि ये दोनों देश मान जाएं और बात युद्ध तक फिर ना पहुंचे, क्योंकि युद्ध में दोनों ही देशों की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होता है और जनता को ही युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी और इस जंग में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची थी और इसी जंग में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप न कर ईरान पर हमला कर दिया था, यानी कि वो समझाने के बजाय उल्टा ईरान पर हमलावर दिखा। हालांकि बाद में अमेरिका ने ही दखल दी और ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो सका। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है उसके बाद ईरान फिर भड़का हुआ है और एक बार फिर से ईरान ने इजराइल को बड़े हमले की चेतावनी दी है और अरागची ने साफ कर दिया है कि वो अब हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और वो इजराइल को हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम की कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया का फोकस एक शख्स पर आ चुका है और वो है मरवान बारगौती, जो फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष की आवाज है और इजराइल के लिए एक आतंकी। दरअसल हमास और इजराइल के बीच चल रही कतर मध्यस्थता वार्ता में अब एक नया मोड़ आ गया है। हमास ने मरवान बारगौती की रिहाई को समझौते की शर्त बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बारगौती की रिहाई से गाजा में शांति आएगी या एक नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। मरवान बारगौती वो नाम है जो फिलिस्तीन में एकता का प्रतीक है। 2002 में इजराइल ने उन्हें आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। 5 हत्याओं में उम्र कैद की सजा काट रहे बारगौती को फिलिस्तीनी अपना मंडेला कहते हैं। खबर है कि अब हमास ने बारगौती की रिहाई को 60 दिन के प्रस्तावित युद्ध विराम की अनिवार्य शर्त बना दिया है, यानी अगर बारगौती बाहर नहीं आएंगे तो कोई डील नहीं होगी। हमास प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि हम बिना मरवान बारगौती की रिहाई के किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे। वह हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में बवाल मचा हुआ है। बारगौती की रिहाई पर सरकार के अंदर ही मतभेद है।